अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की एक बहुत बड़ी खबर पर। पिछले कई दिन से लगभग 12 दिन से जो है यूक्रेन और रूस की जंग हो रही है, जिसके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट हमने ख़ास कर बनाई है, ख़ास हमारे नाज़रीन के लिए, कि नाज़रीन को भी जो है हकीकत का पता चलना चाहिए। आखिरकार रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया, क्यों ये जंग छिड़ गई। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब तक तो जो है यूक्रेन ने मुस्लिम ममालिक को रुलाया था, आज यूक्रेन खुद खून के आंसू रोने पर मजबूर हो गया है। आखिर क्यों? वो कहावत है ना जो कि कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब पड़ती है तो इंसान बेबस हो जाता है। उसी तरह का मंजर हमें देखने में आ रहा है जब रूस की फ़ौज यूक्रेन में दाखिल हो गई और यूक्रेन फ़ौज पर भारी पड़ गई। आखिर क्यों रूस जो है यूक्रेन से जंग किया, आखिर इसकी असल वजूहात क्या थी, हम आपको थोड़ी सी तफसीलात बताते चले। वैसे तकरीबन नाज़रीन को तो पता भी होगा, लेकिन फिर भी हमारा फरीज़ा है हम आपको बताते चले। दरअसल जो है यूक्रेन नाटो का मेंबर बनने की कोशिश कर रहा था और अमेरिका उस पर दबाव डाल रहा था कि आप नाटो के मेंबर बन जाए, और वहीं पर रशिया जो है इस बात को लेकर फिक्रमंद भी था। वैसे नाटो का मेंबर तो नहीं था यूक्रेन, लेकिन बावजूद उसके जो है अमेरिका को हर जंग में सपोर्ट किया करता था। तो तफसीलात हम आपको बताते चले, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता तो जाहिर सी बात है अमेरिका जो है अपनी फ़ौज को यूक्रेन में उतार देता था, लेकिन इसको रोकने के लिए रूस ने ये जंग छेड़ दी। तो आइए तफसीलात हम आपको बताते चले। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के 12वें दिन आज पुतिन की फ़ौज ने हमले तेज़ कर दिए। यूक्रेन के शहर खैर कैफ में कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। इसी दौरान दोनों ममालिक के डेलीगेट्स आज तीसरी बार बातचीत करने जा रहे हैं। इस बातचीत के आगाज से पहले रूस ने यूक्रेन के 4 शहरों में दोबारा जंग बंदी का ऐलान किया है। इस दौरान हिंदुस्तान के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मौजूदा सूरत हाल पर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से बात की। मोदी आज रूसी सदर पुतिन से बात करने वाले हैं। इससे पहले फ्रांस के सदर मैक्रोन ने भी रूस पर जोर दिया था कि वो यूक्रेन में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग बंदी करे। वज़ीर आज़म मोदी ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ तकरीबन 35 मिनट तक बातचीत की। दोनों लीडर्स ने मशरिकी यूरोपीय मुल्क यूक्रेन की उभरती हुई सूरत हाल पर बात की। और नाज़रीन, हम आपको बता दें कि कुछ हकीकत जो आपको जानना ज़रूरी है और जिन पर बड़ी बड़ी सल्तनतों का भी इख्तिलाफात रहा है। यूक्रेन का मतलब क्या है, यूक्रेन का लफ्ज़ी मतलब क्या निकलता है, वो हम आपको बताते चले। यूक्रेन का लफ्ज़ी मतलब है किनारे पर, यानी किनारे पर यूक्रेन का मतलब निकलता है। यूरोपियन कंट्रीज में रूस के बाद यूक्रेन दूसरा बड़ा मुल्क है। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और 1997 में यूक्रेन और रूस के दरमियान यूक्रेन की बॉर्डर्स की हिफाजत का एक मुआहदा तय पाया। यूक्रेन की मशरिकी आबादी के मॉस्को के साथ करीबी ताल्लुकात है और यहाँ रहने वाली ज़्यादातर आबादी ऑर्थोडॉक्स है और रूसी ज़बान बोलती है। रूसी सदर ने 24 फरवरी की अपनी तकरीर में कहा था कि यूक्रेन की जानिब से आने वाले मुसलसल खतरात की वजह से रूस अपने आप को महफूज तस्वुर नहीं करता। रूसी हमले के पहले मरहले में हवाई अड्डों और फौजी मरकज़ को निशाना बनाया गया है। सदर पुतिन का दावा था कि यूक्रेन में फ़ौज भेजने का मकसद यूक्रेन में नज़ी नज़रिया के तहत जारी क़त्ल आम को रोकना है। यूक्रेन में कोई क़त्ल आम नहीं हो रहा है और वो एक जमहूरी ममालिक है जिसका सदर एक यहूदी है। आज जिन्हें यूक्रेन पर रहम आ रहा है उनकी इत्तला के लिए बता दे कि ये कोई फरिश्ता मुल्क नहीं है। अमेरिका ने जब भी किसी मुस्लिम ममालिक पर हमला किया, यूक्रेन ने सबसे पहले अपनी फ़ौज पेश करके अमेरिका की मदद की, जिससे लाखों मुसलमानों का क़त्ल आम किया। जी हाँ नाज़रीन, बदकिस्मती से नई नस्ल के मम्मी डैडी बगैर बच्चे तारीख़ नहीं जानते हैं। अमेरिका ने इराक़ पर हमला किया था। यूक्रेन ने नाटो का मेंबर ना होने के बावजूद अपने 7,000 फौजी इराक़ भेजे, जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर 10 लाख इराक़ी मुसलमानों को कत्ल किया।
यूक्रेनियों ने सद्दाम हुसैन को फांसी देने अमेरिका की मदद की। हज़ारों इराकी ख़वातीन की इस्मत रेज़ी की। इराक में शहीद होने वाले 10 लाख मुसलमानों में से आधे यूक्रेनी फ़ौज ने शहीद किए। तो सवाल ये है, इस पर किसी मम्मी डैडी मखलूक को दर्द क्यों नहीं हुआ? क्या इराकी इंसान नहीं थे? मुसलमान क़त्ल हुए तो आपको दर्द नहीं होता, काफिर क़त्ल हुआ तो सबको इंसानियत याद आ जाती है। ये मुनाफिकत क्यों? ये दोहरा मियार क्यों? आज यूक्रेन पर हमला होते ही मम्मी डैडी मुसलमान रोने लग गए हैं। इन्हें फ़ौरन इंसानियत याद आ रही है, जबकि यही काफिर जब मुसलमान ममालिक इराक, अफ़गानिस्तान, लिबिया, सीरिया, फ़लस्तीन, कश्मीर और अफ़गानिस्तान पर हमला करते रहे तो किसी को इंसानियत याद नहीं आ रही थी। इस वक्त किसी को दुख नहीं हुआ, कोई लाखों मुसलमानों के कत्ल पर नहीं रोया। क्यों? आखिर क्यों? तारीख से ला इल्म मम्मी डैडी बच्चे यूक्रेन की हिमायत में रोए जा रहे हैं कि हाय जुल्म हो गया। क्या इन्हें मुसलमान ममालिक पर यूक्रेन की फ़ौजी के जुल्म का पता नहीं है? मीडिया तो मुनाफिक है, यूक्रेन की असलियत बताने के बजाय हिमायत कर रही है। आज यूक्रेन की हिमायत में मुंह से झाग निकालने वाले मुसलमान ममालिक पर हमलों के वक्त खामोश रहे। क्या इसलिए कि मरने वाले मुसलमान थे और मरने वाले इंसानियत के नाम निहाद अलमबरदार अमेरिका और उसका इत्तेहादी यूक्रेन था। दर हकीकत आज यूक्रेन वही भुगत रहा है जो माजी में इसने दूसरों के साथ किया। हमारी इस वीडियो का मकसद रूसी जारहियात की हिमायत करना नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी मुस्लिम मम्मी डैडी कौम को तारीख़ याद दिलाना है, ताकि दोस्त और दुश्मन की तमीज़ कर सके। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर यूक्रेन और रूस के वार को लेकर, जिसकी हमने याद दिलाई, माजी की भी हमने याद दिलाई। जो जैसा करेंगे वो वैसा भुगतेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। Grills and Ovens, the complete family restaurant. Taste the authentic and delicious Afghani dishes. हैदराबाद की आवाम के लिए ग्रिल्स एंड ओवंस लाया है ऐसा फैमिली एंड फ्रेंड सेक्शन जहां आप लजीजदार अफ़गानी डिशेस का लुत्फ़ उठा सकते हैं। मरग मलाई कढ़ाई, बोटी कबाब, लाम शेक कबाब, अफ़गानी होल फिश, अफ़गानी गाजर का हलवा, स्पेशल ज़ाफ़रानी और तंदूरी चाय, लंदन डेयरी आइसक्रीम के साथ कई और डिशेस और ब्रांडेड सॉफ्ट ड्रिंक्स भी यहाँ मौजूद हैं। टेक अवे और होम डिलीवरी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। एड्रेस अल हरमैन कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट A5 फंक्शन हॉल, सईदाबाद रोड, हैदराबाद, तेलंगाना।